सभी उपस्थित भाइयों बहनों को सादर बधाई के अभिवादन। मैं पालनहार सनातन फाउंडेशन, जो कि पिछले 29 वर्षों के सतत अनुसंधान का परिणाम है, वही का एक शुद्ध सेवक हूँ, छोटा सा सेवक हूँ। और 29 सालों का जो अनुसंधान हमारे प्रमुख सेवक जो हैं, जिन्होंने किया है, उनके साथ में पिछले 4 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। और जो हमारी सनातन संस्कृति का दिव्य गौरवमयी इतिहास रहा था, वैभवशाली इतिहास रहा था, वो इतिहास आज इतिहास ही बनकर रह गया है, जबकि वो सदैव के लिए था वर्तमान में जीने के लिए। जैसा अभी भैया बता रहे थे विजय जी कि वर्तमान में जी, तो वर्तमान में सदैव वो रहने वाला था और है भी, किंतु हमें उसका अनुभव नहीं है। लेकिन इस संस्था से पिछले 4 वर्षों में, जैसा कि आपने कहा कि आपका अनुभव बताइए, तो पिछले 4 वर्षों में जो मैंने अनुभव किया, तो 43 साल की अवस्था में से यदि मैं 4 ये घटा दूं तो 0 मिलेगा। 43 में से यदि 4 घटाएं तो आपके साथ है 39 बचते हैं। किंतु मेरा अनुभव 43 में से यदि मैं 4 घटाऊं तो 0 भी नहीं कहना चाहिए, माइनस होना चाहिए। उसका कारण यह है कि यदि व्यक्तित्व का चरित्र, एक व्यक्ति का चरित्र इतना पतित हो जाए कि उसको अपने से ही घिनाने लगे कि मैं कैसा हूं, तो उसको कई बार ऐसा भी लगता है कि मेरा जीना ही व्यर्थ है। जिन महापुरुषों की सन्निधि में हम लोग रहते हैं, सदैव रहते हैं, जिनका साहित्य हमें पढ़ने को मिलता है, जिनके साक्षात दर्शन भी हमारे को मिलते हैं, जैसे हमारे भाई सामने बैठे हैं, तो उनके साथ रहते हुए भी अपने चरित्र के अंदर इतनी दुर्बलता, इतनी मलिनता महसूस करना, जिसको सामान्य रूप से किसी भी मंच पर प्रकट करना भी असंभव है। लेकिन वहां से ही ये आत्मविश्वास और प्रेरणा ही मिली कि जैसे हो वैसे बनो, वैसे रहो। बनना तो खैर कुछ अलग है, लेकिन जैसे हो वैसे रहो। यानी कि ऐसा नहीं कि दिख रहे हो कुछ और पीछे कुछ और है। तो यही चीज इस संस्था के माध्यम से मैंने प्राप्त करी, पालनहार सनातन फाउंडेशन के माध्यम से। और पिछले 4 वर्षों में जीवन इतना बदल गया कि जिस छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ चरित्र का, कि जहां नजर उठाओ वहीं केवल काम वासना नजर आती थी। जहां नजर उठाओ वहीं लोभ, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, इसके अलावा कुछ नहीं था अपने अंदर। यानी इन सबका रोगों का एक पुतला जीता जाता। लेकिन आज इस मंच की कृपा से, पालनहार फाउंडेशन, पालनहार सनातन फाउंडेशन के सानिध्य की कृपा से ऐसा दिव्य परिवर्तन जीवन में आया है कि जिस मोबाइल को मैं छूने से भी डरता था कि इससे पतित हो जाएंगे तुरंत, और होते ही थे नित्य प्रति, रात्रि में राक्षस बन जाते थे और सुबह वापस प्रायश्चित करके बोलते थे कि भाई देवता बनेंगे आज, लेकिन फिर वापस राक्षस बन जाते थे शाम होते होते। आज वो मोबाइल 24 घंटे साथ में ही रहता है, और साथ में रहता है, और कम से कम 6-7 घंटे फाउंडेशन की सेवा के काम में आता है। ये चरित्र परिवर्तन, इसका श्रेय जो जाता है वो पालनहार सनातन फाउंडेशन को जाता है। इसके अलावा इस फाउंडेशन से जुड़ने के बाद में जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं वो समाप्त हो गई। कर्तव्य के संबंध में जो भी कुछ था वो सब प्राप्त हो गया यहाँ से, कि कैसे क्या चाहिए, क्यों करना है, क्या करना है, वो सब मालूम चल गया। चिंता खत्म हो गई और अपने जीवन में योग का वास्तविक अर्थ भी मालूम पड़ा और उसका आचरण भी हुआ। जैसे कि एक छोटी सी बात ये है कि अब 3 बजे से पहले उठना हमारे लिए कंपलसरी है। यानी कि इसमें कोई, और उसके अलावा भी पूरे दिन भर उसकी ऊर्जा बने रहना और उसकी ऊर्जा का महसूस करना, ये हमारे फाउंडेशन के सभी सदस्यों के लिए कंपलसरी है और ऐसा थोपा हुआ नहीं है, वो सभी अपनी स्वेच्छा से करते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज हमने इसमें देखी। जैसे इस प्रकार से बहुत परिवर्तन हुआ। स्वास्थ्य लाभ को यदि हम देखें तो स्वास्थ्य के लिए पहले हर 7वें दिन डॉक्टर्स की पर्ची लगानी पड़ती थी, चाहे अपने लिए, चाहे अपने बच्चों के लिए, चाहे अपनी पत्नी के लिए, किसी के लिए। लेकिन आज 1.5-2 साल से
दर्शन ही नहीं किया किसी डॉक्टर का। तो ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव है उसका कि स्वास्थ्य, तन का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य और धन के संदर्भ में यदि कहूँ तो वो भी वहां से मुझे ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि धन स्वतः आपके पास कैसे आए, आप उसके पीछे नहीं भागे, ये मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। और रही बात आध्यात्म की, तो आध्यात्मिक चेतना जो है वो वहां से जो विकसित हुई है उसका शब्दों में बयान करना ऐसे ही है कि जो भूगे ही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। तो ये है, थोड़ा सा समय दिया था, जितना सा मैं बता पाया आपको बस ये है। बाकी इतनी एक बात और कहूंगा कि पालनहार सनातन फाउंडेशन जैसा मुझे 43 साल में आज तक कोई अनुभव हुआ नहीं। और उस फाउंडेशन के साथ में ये भी है कि यदि कोई ऐसा साबित भी कर दे कि हाँ हमको और कहीं विदेशों में कहीं भी ऐसा कुछ मिला हो इससे ज्यादा, तो उसको वहां पुरस्कृत भी किया जाता है, सम्मानित भी किया जाता है। तो आप सभी लोगों का मैं पालनहार सनातन फाउंडेशन की तरफ से भी अभिनंदन करता हूँ। और इन्हीं वाक्यों के साथ में मैं अपना वापिस बदल समाप्त कृष्णा। अपने जीवन के रूपांतरण के बारे में जो अनुभव आपने साझा करा, निश्चित रूप से और उसमें मोबाइल की भी आपने चर्चा करी, क्योंकि इस समय वर्तमान में बड़ा अपने आप के अंदर एक विषय है कि रावण राज्य की तरफ जाना है या राम राज्य की तरफ, ये व्यक्ति तय करता है। तो उसमें उपयोग हो सकता है, सदुपयोग भी दुरुपयोग। और योग वही है जो विवेक जागृत करेंगे क्या सही है क्या गलत है। योग वही है जो जीवन के बनाने वाले नियंता के उस उद्देश्य की और साधनों को, उस साध्य को प्राप्त करने के लिए सदुपयोग करना चाहिए। तो बहुत बहुत आपने समय निकाला। और निश्चित रूप से देखिए, संस्थान कोई नहीं, विषय है सनातन संस्कृति और योग। माध्यम निमित्त होते हैं, उसके प्रति आभार और कृतज्ञता निश्चित रूप से जीवन पर्यंत भाव है, परंतु सबका लक्ष्य एक ही है, आत्मज्ञान। योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो बताया, भगवान शिव ने जो बताया, और उस परंपरा को जो आगे बढ़ा रहे हैं श्रद्धेय योग गुरु ढाकाराम जी, जो महान ऋषि पतंजलि जी ने जो कहा कि गुरु का सानिध्य बहुत है, गुरु का सानिध्य अनिवार्य है, उनकी नजर हमारे ऊपर अनिवार्य है, पल पल हमारे ऊपर उनकी दृष्टि अनिवार्य है, जिससे कि वे हमको